Father, for your gracious presence this evening. पिता आपके बहुमूल्य उपस्थिति के लिए धन्यवाद करते हैं। Speak to us प्रभु हमसे बोल बातचीत करते हैं। power of your words अपने पवित्र वचन के सामर्थ्य के द्वारा and revival us पर पवित्र आत्मा का जब like सामर्थ्य the fire we need tonight. और परमेश्वर पिता वही सामर्थ्य जो उसको पूरी कोठरी पर आया Come on, in the name of Jesus. यीशु मसीह के सामर्थ्य In the name of Jesus. यीशु मसीह के The सामर्थ्य fire of the Holy Ghost. पवित्र आत्मा का Fire of the Holy Ghost. पवित्र आत्मा का आग Fire of the Holy Ghost tonight. पवित्र आत्मा का आग Fire in the name of Jesus. आग यीशु मसीह के नाम In में the name of Jesus. यीशु मसीह के नाम में Fire fall down of the Holy Spirit. पवित्र आत्मा का सामर्थ आग के ऊपर में In the name of Jesus Christ of Nazareth. यीशु मसीह नासरी के नाम Every eyes will be open with spiritual presence. परमेश्वर पिता हर एक आत्मिक आँख खुल जाए In the name of Jesus Christ of Nazareth. यीशु मसीह के नाम में They may see your word. परमेश्वर पिता आपके वचन को They may see देखें your miracle. आपके परमेश्वर चमत्कार को They may देखें get the blessings in their life. प्रभु इनके जीवन में आपकी सामर्थ की In आशीष the name of Jesus Christ of Nazareth. यीशु मसीह नासरी के नाम में Thank you, Father, for you are here with us. परमेश्वर पिता धन्यवाद देते हैं कि आप हमारे साथ में हैं परमेश्वर आप हमारे साथ में हैं Thank you, Holy Spirit, you will be with us. Come or otherwise I'll go on somewhere else. यदि परमेश्वर ने मुझको यदि इजाजत दिया तो मैं दोबारा फिर से आऊंगा So when God's will be done and everywhere it will be happening in the Holy Spirit. हर एक जगह परमेश्वर अपने सामर्थ के काम पवित्र आत्मा के द्वारा कर रहे हैं Yeah, the Holy Spirit, let me come over here. पवित्र आत्मा अभी हमारे बीच में है Yeah, the Holy Spirit led me. I like to be here. I spoke to the brother Vimlesh. जैसे पवित्र आत्मा ने मुझको अगुवाई किया और मुझसे बोला कि जाओ पास्टर विमलेश के पास तो मैं पवित्र आत्मा की सुन के प्रभु यीशु मसीह की सुन की स्मरणगढ़ में आया हूं We are praying in the midnight at 1:30 a.m. जब मैं 1 बजे मध्य रात्रि को जब मैं प्रार्थना कर रहा था So we'll be speak together. We both. तो पासवान के साथ हम बात की So the Holy Spirit led us together this meeting. तो पवित्र आत्मा ने कहा कि इस मीटिंग को कंडक्ट किया जाए Hallelujah. हालेलुया So then we'll be conducted this meeting. I hope these meetings will be bless you. तो इस On this world. जब इस पृथ्वी पर वो आया So they call him a savior was born. और उसका नाम रखा गया बचाने वाला उद्धार करता परमेश्वर So वो ही बचाने वाला शिक्षा करने वाला नहीं है. और वही बचाने वाला परमेश्वर है मेरे प्रियो There is no condemn in the name of Jesus Christ. और उसके नाम से मेरे प्रियो कभी भी कोई नाश नहीं होता So there is a salvation in his mighty name. और उसके नाम के उसमें उसके सामर्थ्य नाम में उद्धार है In the name of Jesus Christ. यीशु मसीह के नाम में The blessed be the name of the Jesus Christ. और यीशु मसीह के सामर्थ्य और आशीषित नाम में Blessed be the name of the Jesus Christ. उसका नाम धन्य नाम है So he will bless you. Will be no curse you. यदि आपको वो आशीषित करेगा तो आप श्राप के अंदर में नहीं रहेंगे So he will bless you. Don't curse you. तो आपको वो परमेश्वर ने आशीषित किया है ना कि आपको श्रापित किया है So the curse in your life, he will be removed in every time. He trying to remove every time. हम अपने जीवन पे बहुत बार जो श्राप है उसको हम दूर करना चाहते हैं No. मैं आज आपके सामने मैं प्रेरितों के काम की पुस्तक उसका 8वां अध्याय में से कुछ बातों को बांटना चाहूंगा Chapter 8 and verse 4. और उसके 8 अध्याय और उसका 4था वचन Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया And go and read in your language. आइए अपनी हम भाषा में हिंदी में पढ़ते हैं जो तितर-बितर हुए थे हाँ प्रेरितों के काम उसका 8 अध्याय उसका 4था पद जो तितर-बितर हुए थे वे सुसमाचार सुनाते हुए फिरे And go ahead. Read आगे it. बढ़िए। और फिलिपुस सामरिया नगर में जाकर लोगों में मसीह का प्रचार करने लगा जो बातें फिलिपुस ने कही उन्हें लोगों ने सुनकर और जो चिन्ह वह दिखाता था उन्हें देखकर एक चित्त होकर मन लगाया क्योंकि बहुतों में से अशुद्ध आत्माएं बड़े शब्द से चिल्लाती हुई निकल गई और बहुत से लकवे के रोगी और लंगड़े भी अच्छे किए गए और उस नगर में बड़ा आनंद छा गया। So there is a joy in that city. हमारे भारत में भी बहुत से जादूगर हैं So many people do fake
miracles for the people. और बहुत सारे लोग जो हैं वो झूठे चमत्कार पे विश्वास करते हैं। But this Philip went to that Samaritan city. और लेकिन ये जो फिलिप्पुस हम देखते हैं वो सामरी नगर में गया। I will tell you one thing about Samaritans. मैं आपको सामरिया के लोगों के विषय में कुछ बताना चाहता हूँ। So the Jewish people hate Samaritans. और जो यहूदी लोग हुआ करते थे वो सामरी लोगों से नफरत करते थे। Because they think, the Jewish people think they are holy, but the Samaritans are sinners. क्योंकि ये सोचते थे कि जो यहूदी लोग हैं वो लोग बहुत ही पवित्र हैं और जो सामरी लोग हैं वो बहुत ही तुच्छ घृणित लोग हैं। But God loves everyone. परंतु जो परमेश्वर है वो सभी लोगों से बराबर प्रेम करता है। God was sent Philip that city, Samaritan city. इसलिए परमेश्वर ने फिलिप्पुस को सामरिया नगर में भेजा। When he went to that city, the miracles was happened. और जब वहां पे जब सामरिया में गया तो सामरिया नगर में वो चिन्ह चमत्कार होने लगे। What he is doing, Philip over there? और कहा क्या फिलिप्पुस उस सिटी में है और सब उसके लोग हैं। Every human being in his image. जितने मनुष्य जाति हैं, जितने मेरे प्रियो मानव प्राणी, वो सारे लोग परमेश्वर की स्वरूपता में रचे गए हैं। Some people thinking we are not belongs to God. कुछ लोग मेरे प्रियो इस बात को सोचते हैं कि हमारा परमेश्वर के साथ कोई संबंध हो ही नहीं सकता। If you think like that, you are wrong. आपका जो सोच है बहुत ही गलत है। So if you think like that, you are wrong. You are in the image of God. अब मेरे प्रियो आपकी जो सृष्टि हुई है वो परमेश्वर की स्वरूप और समानता में हुई है। You are His image. परमेश्वर के आप स्वरूप और समानता में रचे गए हैं। Who you are, which caste you are belonging, which country you belong. So आप कौन सा देश का है, कौन सा जात का है, कौन सा कैस्ट का है, वो कलर कौन सा भी है, तुम उसका रूप में हो। हमको कौन से कलर के, कौन सी जाति, कौन सी भाषा, इससे कोई लेना देना नहीं है। बस एक बात को हमको याद रखना है कि हमारा परमेश्वर अपने स्वरूप में और अपनी समानता में हमको रचा और बनाया है। If you say something about wrong, a word to about this boy, कुछ लोग आपके बारे में गलत जो बोलता हूँ ना, मैं हेवन नहीं जाएगा, हल को जाएगा। Do you understand? Yes. Yeah. तो मैं इनके बारे में बोलूंगा, तुम मेरे बारे में कुछ गलत बोलते, इसलिए गलत बोलने के कारण तुम स्वर्ग जाने के अधिकार हो ही नहीं सकता तुम्हारे लिए, तुम नरक जाओगे मेरे लिए गलत बोलते हो। If I am speaking against this pastor, I am speaking against God. हाँ, मैं इस पासवान के विरोध में जब बोलता हूँ तो इसका मतलब यह है कि मैं परमेश्वर के विरोध में बातें करता हूँ। So be careful your words when you speaking about others. इसलिए अपने मेरे प्रियो अपने शब्दों को ध्यान करें कि आप दूसरों के लिए क्या बोलते हैं। Romans chapter 2. यदि हम पढ़ते हैं रोमियो की पुस्तक उसका दूसरा अध्याय, Romans chapter 2 and verse 1. रोमियो की पुस्तक उसका दूसरा अध्याय उसके पहले पद को हम पढ़ेंगे। Please read for me. कोई पढ़ेगा? Yes, go ahead. आइए। Hallelujah. अतः हे दोष लगाने वाले, हाँ, तू कोई क्यों ना हो। अतः हे दोष लगाने वाले तू कोई क्यों ना हो। Go ahead. Go ahead. Go ahead. पढ़िए मास्टर जी। तू निरुत्तर है, क्योंकि जिस बात में आप समझ रहे हैं परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है? So if you speak against this pastor or me or this boy or anybody else, यदि आप मेरे बारे में, पासवान के बारे में या इस बच्चे के बारे में या किसी के बारे में भी यदि कुछ गलत बोलते हैं, so you are the judgeable. तो आप मेरे प्रिय न्याय के अंदर में आते हैं। So if you not comfort with this man, if you not comfort about this man, यदि आप इस मनुष्य के लिए संतावना के कारण नहीं हो सकते हैं, so you will pray for him. तो आप मेरे प्रिय प्रार्थना कीजिए। So then God will be change his mind. तो इनके जो सोच है और विचारों को परमेश्वर बदलेगा। Then he will make a favor for you. तो इन जो परमेश्वर है इनके पक्ष में खड़ा होगा। So if we are as a Christians, what we need to do? इस प्रकार से हम मसीह होने के नाते हमें ऐसा ही करना है, एक दूसरे के लिए मेरे को प्रिय प्रार्थना करना है, ना कि दोष लगाना है। We need to pray for one another. हमको एक दूसरे के लिए प्रार्थना करना है, प्रार्थना में एक दूसरे को उठाना है। So we need to pray for our enemies, as Jesus said. यीशु मसीह ने कहा अपने दुश्मनों के लिए, यदि तुम्हारा दुश्मन यदि क्रोधित हो तो उसके पास जाके कहो कि मैं आपसे प्रेम करता हूँ। As God loves so the world. और John 3:16. हाँ, जैसे परमेश्वर ने कहा यूहन्ना का सुसमाचार उसके 3 अध्याय उसके 16 पद में कहा, God so loved the world. What is the love means? परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया। क्या है प्रेम?
and he gave his life. उसने अपने जीवन को, यीशु मसीह ने अपने जीवन को दे दिया। Hallelujah. हालेलुया। If you love your neighbors, if you love your family, यदि आप अपने पड़ोसी से प्रेम करते हैं और अपने परिवार से प्रेम करते हैं, don't judge them, just love them. उनको मेरे प्रियो न्याय के कटघरे में खड़ा ना करें, उन पर दोष ना लगाएं, परंतु आप प्यार करें उनसे। Oh, I don't comfort this brother. मैं इस प्रकार से नहीं, मैं इस जो मेरे पड़ोसी है, जो मेरा भाई है, ये बिल्कुल अच्छा नहीं है, ये मेरे लिए बहुत बेकार है। I will tell you one story. मैं एक घटना आपसे बताना चाहता हूँ। So one Hindu and one Christian guys are friends. They are close friends from the childhood. एक मसीही भाई था और एक इसका पास आधा एकड़ था, उसका पास 50 उसमें कम था। ये दोनों दोस्त के पास, जो बचपन के दोस्त थे, इसके पास 1 एकड़, इसके पास आधा एकड़ था। हाँ। So उसका जायदाद था वैसा, ऐसा इनका जायदाद था। So ये दूसरा भाई है ना, उसको ज्यादा है, मेरे को कम है, कि मैं क्या करूं, ऐसा सोच रहा था उसको। He have a more land in his house and I have some small place, he have a big place. तो जिसके पास कम था वो सोचता है इसके पास तो ज्यादा है, इसके पास तो बहुत, तो मैं क्या करूं। And he is trying to put in a wall, like in a walking wall. तो इसने एक चलने के एक दीवार बना दिया। चलने का दीवार, yes, चलने का एक दीवार बना दिया। Praise the Lord. So when everybody sleeping in the nights, और जब सब रात्रि को जब सो जाते थे, so the wall is walking in his place, Christian place, his friend's place. The wall is exactly. So problem is like this. Don't mind. Hallelujah. Walking wall मतलब चलने वाला Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. सरकने वाला दीवार था। तो जैसी मेरे प्रिय सब रात्रि को सो जाते, तो जिसके पास कम होता था वो ज्यादा वाले के पास जाके दीवार को सरकाता था ताकि इसका जो जमीन है वो मेरा। Then after 2 or 3 weeks, this guy was observing why my place are going to all flowers are going to his place. What is happening? तो मेरे प्रिय जिसके पास ज्यादा था, 3-4 हफ्ते के बाद वो देखता है कि कैसे मैं अपने जमीन में फूल बगीचा लगाया, पेड़ पौधे लगाया, लेकिन अचानक से 2-3 हफ्ते के बाद कैसे मेरे जो जमीन है उसके में ये कैसे मेरे जमीन में कम होते चला गया और उसका ज्यादा होते चला गया। So the God was moving the earth. The God was moving the earth. परमेश्वर ने इस पृथ्वी को घूमने वाला बनाया। So why all my properties are his property? कैसे मेरा पति और पत्नी सरकार है दीवार को उसके तरफ। Then he will be understand. क्या आप लोग समझा? Why he land was grabbing. कैसे ये जमीन कैसे बढ़ता चला जा रहा। So then he woke up in the morning and he called his friend to the breakfast. तो सुबेरे इन लोग उठे और उठने के बाद मेरे प्रियो इनको बोले कि आओ हमारे सुबेरे का नाश्ता हमारे यहाँ करो। So then we'll be together in breakfast. तो ये सारे लोग मिले और मिलके सुबह का नाश्ता कर रहे हैं। So then they're getting breakfast. तो जब ये लोग सुबह का जब नाश्ता ले रहे हैं, and he was asking the other friend, तो ये व्यक्ति अपने दूसरे दोस्त से पूछता है, what is your problem? क्या आपकी समस्या क्या है भाई? So what is your problem? Why you are waking up in all the nights in the last 3-4 weeks? हाँ, क्यों आपकी समस्या क्या है भाई कि आप 3-4 हफ्ते से रात को उठते हैं और अपने दीवार को मेरी जमीन की ओर खिसकाते हो? You are my friend. आप मेरे दोस्त हो। So if you ask me little bit land, I will give you. यदि आप मेरे से बोलते कि मेरे को छोटी सी थोड़ी भूमि चाहिए तो मैं तुमको दे देता। So why you are wasting your sleep and time? तो क्यों भैया अपने रात को जो सोना था उसको खराब कर दिया, अपना समय क्यों खराब कर दिए? मेरे से मांगते तो मैं दे देता। And after the way, मेरा जगह में पूरा ले ले, तेरा ही है। सुनिए, तो इसने कहा कि इतना खिसकाया रात को, एक काम कर और थोड़ा सा खिसका ले। और ये मसीही जो था, जो विश्वासी था, वो बोले कि पूरा ले ले, मैं तुझे पूरा दे दूं। Hallelujah. Hallelujah. So he is a friend, he is not an enemy. तो इसका मतलब ये दोनों दोस्त थे, ना कि शत्रु। Your minds will be set like that. आपका जो दिमाग हो वो इसी प्रकार से मसीहत के में हो। So I am not judging nobody over here. हाँ, तो मैं यहाँ पर किसी को ऊपर दोष लगाने नहीं आया हूँ। This was happened in my city. ये जो बात जो है वो मेरे शहर में हो रही है, हैदराबाद में। In my city, this was happened, really happened. हाँ, सही में हो रही है मेरे हैदराबाद में। Because the Christian guy said, "You are my friend. We love you. So I'm watching over you. I'm friend with you from the childhood. I know your problems. I know what you are going through."
देखिए, मैं एक मसीही व्यक्ति हूँ कहता है, और मैं परमेश्वर के वचन को जानता हूँ, तुम मेरे बचपन के दोस्त हो, इसलिए मैं सारी प्रॉपर्टी तुमको दे देता हूँ, तेरी समस्याओं को मैं जानता हूँ। इंसान मैं गलत किया जो भी किया, इसलिए वो कहता है वो प्रेम से सिखाया उसको। हालेलुया, हालेलुया। उसने प्रेम से सिखाया, ना कि मेरे पे दुश्मनी करके। वो लड़ाई नहीं किया, प्रेम से सिखाया। That means we love to give the lesson to others, to pray for them, our enemies, pray for those who are against us. इसलिए हमको जो हमारे विरोध में खड़े हैं उनके लिए प्रार्थना करना है और उनसे प्रेम करना है। Why I am telling this word? Why I stop the word and I am telling like this? मैं क्यों इस प्रकार से आपके सामने कह रहा हूँ? In these last days there is no love. Every anger spirit is rising right now. क्योंकि इन अंतिम दिनों में, जब हम अंतिम दिनों में जी रहे हैं, तो वचन कहता है कि प्रेम ठंडा हो जाएगा, प्रेम खत्म हो जाएगा। You know what in the book means? This book means the Bible is a love letter from the God. ये जो बाइबल का जो मतलब है, इसका मतलब होता है ये परमेश्वर की ओर से मेरे प्रेम पत्र है परमेश्वर का। How God loves His people and He came to this world. परमेश्वर कैसे अपने लोगों के लिए आया और उनसे प्रेम किया। So how लोगों को जरूरत है, मानते हैं कि जरूरत है लोगों को सारी भौतिक चीजों की, लेकिन इससे बढ़कर है मेरे प्रियो जो चीजों को बनाया है उसकी जरूरत है। Hallelujah. Hallelujah. Are you agree with me? क्या आप मेरे साथ सहमत हैं? Hallelujah. Hallelujah. And I told you in the morning, आज की सुबह में कहा, what is the blessing? क्या है आशीष? Jesus Christ is our blessing. प्रभु यीशु मसीह जो नासरी है वो हमारी आशीष है। Some people says somebody brought the car, brand new car. कुछ लोग एकदम चमचमाती हुई नई कार को लेके आते हैं। So somebody brought brand new car and the neighbor said, "Oh, you are blessed with car." कुछ लोग चमचमाती हुई कार शोरूम से लेके आते पड़ेगा, वाह बोले क्या आप आशीषित आदमी है, कार मिल गया, धन्य हो गए तुम। The car is not blessing. जो कार गाड़ी है वो आशीष नहीं है। So if car will become an accident, the blessing is gone. यदि कार का मानो दुर्घटना हो गया तो मतलब आशीष चली गई। The car is not blessing. Car is a thing for use for us. कार एक चीज है, एक साधन है जो परमेश्वर ने आपको और मुझको उपयोग के लिए दिया है। Who brought you car, brought you flight, brought you everything in our life? वो जो परमेश्वर है आपके जीवन पे कार लेके आएंगे, प्लेन की यात्रा कराएंगे, हर एक भौतिक आशीष जो आपके जीवन पे जरूरत है वो सारी चीजों को परमेश्वर देगा। If you buy a home, if you buy a house, not home, I will tell you the meaning. 1 minute. If you buy a house, not home. House means just building. Home means family, joy and happiness. आप जो है मेरे प्रियो वो घर खरीदे, ना कि बिल्डिंग खरीदे, क्योंकि घर के अंदर परिवार होते हैं, बिल्डिंग में परिवार नहीं होते। So if you not buy a home, I mean not building, I'm not the happy family. The family will be filled with His joy and His happiness and His Holy Spirit presence. That is the family. That is the home. The called home. हमको घर खरीदना है, ना कि बिल्डिंग, क्योंकि घर के अंदर परिवार है, घर के अंदर बच्चे हैं, घर के अंदर हमारे संबंधी लोग हैं। इस कारण परिवार हमको घर खरीदते रहिए। But you didn't buy a joy and peace and His blessings. लेकिन मेरे प्रियो जो आशीष है, जो आनंद है, जो शांति है परमेश्वर की ओर से है। So you know, my dear friends, the one of the man from Hyundai company. एक आदमी एक कंपनी से आया। Hyundai company, cars company. आया। Hyundai. आया। He is main came this Hyundai company. Yeah. एक आदमी कार कंपनी से हुंडई कंपनी से आया। No, he's not came. He's there. He is in Korea. He's in Korea. He's the CEO of the company. एक कोरिया में हुंडई कंपनी का एक सीए था। CEO and CEO, Chief Executive Officer. हाँ, समझ लीजिए आप। उनका कंपनी का ओनर है। मैं छोड़ता ओनर है। वो कंपनी का सारा दुनिया का कंपनी है ना, उसका वो ओनर है। वो क्या कर रहा, उसका जिंदगी में शांति नहीं है। वो शांति के लिए वो क्या कर रहा मालूम है? आत्महत्या कर ली। उसका पास पैसा है, दौलत। अरे तुम्हारा फैमिली में पैसा है, सब कुछ है, शांति नहीं है तो बीवी से लड़ते हो और बच्चे से लड़ते हो और एवरी डे फाइटिंग इन द फैमिली। हर एक दिन यदि परिवार में शांति नहीं है तो हर एक दिन बीवी से बच्चों से ढसम ढुसुम लड़ते रहो। If you are happy about that, क्या आप इसमें खुश हैं लड़ाई झगड़ा में?
So you know अंबानी को कितना परेशान है मालूम है? आपको पता है कि जिसके पास जो दुनिया का सबसे बड़ा धनी व्यक्ति है वो कितना परेशान है? He will not spending his family and everything. That means I'm not against anybody. इसका मतलब वो ये है कि वो उसके पास धन है, दौलत है, लेकिन कभी भी वो अपने परिवार के साथ रहता नहीं है, अपने परिवार के साथ समय व्यतीत नहीं करता है। He got so many tensions in his mind. और उसके जो सर में बहुत बड़ा मेरे प्रिय टेंशन को लेके वो घूमता है, समस्याओं को लेके घूमते रहता है। That means I'm not against any prosperity blessings in this world. लेकिन इसके मैं विरोध में नहीं हूँ कि जो भी संपन्न है, जो भी आशीषित है, हर एक आर्थिक संपन्नता के मैं विरोध में नहीं हूँ। We need a great blessings, great healing, great peace of the God in our lives. क्योंकि परमेश्वर हमारे Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया। Somebody shout hallelujah. कोई तो देर से चिल्लाए, Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Then the Philip went that city, or there is no joy in that city. और जैसे ही फिलिप्पुस जब वहां पे गया तो वहां पर आनंद होने लगा। Before the man is there, his name is the Simon, a magic Simon. और वहां पे हम देख पाते हैं कि वहां पर एक जादूगर था जिसका नाम सिमोन था। He was doing a miracles and wonders for everyone, everybody from small one to the big one, everybody concentrated to him. हर एक छोटे से लेकर बड़े तक सिमोन जादूगर के पास आया करते थे, और ये सिमोन जादूगर उन छोटे से लेकर बड़े तक लोगों तक जादू दिखाता था। So the miracles will be happened with him, और उस सिमोन के द्वारा चमत्कार होते थे, and everything will be happening with everything he is doing. और हर एक चीज होते थे उस सिमोन के द्वारा। But there is no joy in that city. लेकिन उस नगर में कुछ ना तो आनंद था, ना तो शांति था। There is a fear. वहां पे डर का माहौल था। Everybody is fear about him. हर एक छोटे से लेकर बड़े तक के अंदर में एक डर था। Oh my God! If I speak against the Simon, he will do something wrong for me. हाँ, यदि सिमोन जादूगर के बारे में भी कुछ गलत बोल देंगे उसी समय अपना जादू He दिखाएगा। will curse me and he will do something wrong about me. हाँ, वो यदि हम इसके बारे में यदि कुछ गलत बोलते हैं सिमोन के बारे में, हमको तंत्र मंत्र कर देगा, ये तो हमको नाश कर देगा, हमको जला देगा, नाश कर देगा ये। They are fearing about him and about death and some other things. हाँ, तो इस नगर में पूरा डर का माहौल बना हुआ था। But when Simon was the लेकिन जैसे इस यहाँ पर मेरे प्रियो फिलिप्पुस गया, this Simon will be fearing the people. और जो सिमोन से जो लोग डरते थे, is capturing every mindset. और उसने हर लोगों को मेरे प्रियो अपने कब्जे में कर लिया था, उनके मन को भी कब्जे में कर लिया था। When the man of God Philip came to the city, और जैसे ही परमेश्वर का दास फिलिप्पुस इस नगर में गया, everybody was freed in the name और एक of लोग इस आपके परिवार से, from your life, आपके जीवन से, from the city, इस नगर मंडल से, in the name of Jesus, यीशु मसीह नासरी के नाम में, hallelujah, हालेलुया, praise the Lord. प्रभु की स्तुति हो। So God was sent people, तो जैसे ही मेरे प्रिय परमेश्वर ने लोगों को भेजा, bless the people, और लोगों को आशीषित किया गया, and bless their families, और उनके परिवार को आशीषित किया bless गया, their jobs, उनके काम को आशीषित bless किया गया, their fields. और उनके मेरे प्रिय सिटी को जगह को आशीषित किया गया। Fields means खेतियों को, और सॉरी फील्ड, उनके खेत को, उनके फसलों को, उनके अनाजों का आशीषित किया what गया। they are doing, what their businesses, जो भी आप काम करते हैं, जो भी आप उद्योग धंधे करते हैं, and what their handworks. और जो भी आपके कामों हाथों के काम है, So everything will be blessed tonight. और एक चीजें आज की रात्रि आशीषित हो जाएंगी। Are you ready for receiving the blessing? क्या आज की रात्रि आप तैयार हैं परमेश्वर की आशीष को पाने के लिए? Hallelujah! हालेलुया! Then be with me in 30 minutes. आप मेरे साथ केवल 30 मिनट रहिए। I don't. So God says you have only one wife. परमेश्वर कहता है एक ही हो, 2 3 4 5 मत करो, अंदर बाहर Don't think ऊपर you're नीचे। thinking, brothers. Don't see other उधर, इधर इधर नहीं देखना है। हाँ, इधर उधर ताका झांकी नाका नाकी मत करो। ऐसा दिखता है, लोग ऐसा देखता है। थोड़ा सा इधर आंखें घुमा के कौन बैठी है, क्या बैठी है। Don't see nobody. किसी भी को मत देखो। Yes, God given you a good wife and you enjoy with her. हाँ, आपको अच्छी पत्नी परमेश्वर दिया है और देगा, अब साथ ही साथ बहनों के लिए भी। Hallelujah. हालेलुया। Praise the Lord. Praise the Lord। The same thing as I don't want to say ladies.
Hallelujah. Praise the Lord. इस तरह प्रभु की स्तुति हो। Because of the God's chosen people. परमेश्वर अपने लोगों को चुनाव करता है। So God chosen people don't do like that wrong things. परमेश्वर अपने लोगों को इसलिए चुनता है कि वो गलत काम ना करें। Hallelujah. हालेलुया। So every time God was protecting them. हर एक समय परमेश्वर अपने लोगों को सुरक्षा देता है। So because क्योंकि सही जरूरत है। So somebody needs a pocket blood. Somebody says, no, I won't give my blood. If I give my blood, I will be dying. कुछ लोग कहते हैं मैं अपने खून को नहीं दूंगा क्योंकि मैं अपने खून को दूंगा तो मैं मर जाऊंगा। But Jesus Christ shed his full blood onto the cross. लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने कलवरी के क्रूस पे अपने संपूर्ण रक्त को बहा दिया हमारे लिए। Hallelujah. हालेलुया। So there is no one done like this, my friend. तो इसी प्रकार तो मेरे प्रियो यीशु मसीह के समान इस दुनिया में कोई है ही नहीं। So think about it and keep on your mind about that. इसलिए अपने दिमाग में इस बात को रखें। So then remember how God was crucified for you and me. हाँ, इस बात को याद रखें कि प्रभु यीशु मसीह ने आपके लिए और मेरे लिए एक मूल्य, एक कीमत क्रूस कलवरी के क्रूस पर चुकाया है। So then in his mighty name, the Philip was went that city. The city was filled with joy. और जैसे ही प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में फिलिप्पुस उस सामरिया नगर में गया और वहां पर आनंद और शांति आ गया। Then the guy was in that city. Simon was. से बड़े तक सब उसका सम्मान कर कहते थे, या मनुष्य परमेश्वर की वह शक्ति है जो महान कहलाती है। उसने बहुत दिनों से इन्हें अपने जादू के कामों से चकित करके रखा था, इसलिए वे उसको बहुत मानते थे। परंतु जब उन्होंने फिलिप्पुस का विश्वास किया जो परमेश्वर के राज्य और यीशु के नाम का सुसमाचार सुनाता था, तो लोग क्या पुरुष क्या स्त्रियां बपतिस्मा लेने लगे। तब सिमोन ने स्वयं भी विश्वास किया और बपतिस्मा लेकर फिलिप्पुस के साथ रहने लगा। यह चिन्ह और बड़े बड़े सामर्थ के काम होते देखकर वह चकित होता था। Hallelujah. हालेलुया। So he was also doing a miracles before, but not like this, godly. हाँ, इससे पहले कि हम देखते हैं कि यहाँ पर फिलिप्पुस आया, ये जादूगर बड़े बड़े चमत्कार को करता था, लेकिन जैसे ही फिलिप्पुस आया तो सब कुछ बदल गया। The Philip was using Jesus Christ's name. हाँ, क्योंकि जो फिलिप्पुस था वो इस्तेमाल होता था चिन्ह चमत्कार को करने के लिए प्रभु यीशु मसीह के नाम में। The Philip was not came himself, he came in the name of Jesus. के नाम में, इसलिए सब बोले आमीन। Amen. Hallelujah. हालेलुया। So we both are not came ourselves over here. तो हम जो दोनों हैं वे केवल यहाँ पर इकट्ठे नहीं हुए इसलिए अपने लिए नहीं हुए हैं। So we came for the Jesus Christ kingdom. हम प्रभु यीशु मसीह के राज्य के लिए हम दोनों यहाँ पर And इकट्ठे हुए हैं। we are doing and we are explaining His name. We are glorifying His name. इसलिए हम जो कुछ बोलते हैं, जो कुछ करते हैं, सारी जब महिमा है वो हमारे प्रभु यीशु मसीह नासरी को मिले। We are not glorifying ourselves. हम दोनों को खुद की महिमा नहीं चाहिए। No, we don't need that. हाँ, हमको जरूरत भी नहीं है। Don't look to us. हमको मत देखो, Look to God. केवल परमेश्वर को ये And देखिए। look to Jesus Christ is in Calvary. और जो यीशु मसीह कलवरी के क्रूस पर अपने आप को हमारे लिए दे दिया, उस प्रभु यीशु मसीह को देखो। There is a power in the name of Jesus. Hallelujah. Hallelujah. जितना प्रचार में नहीं करते थे, खड़क खड़क लोग नाचने लगे। Hallelujah. I know they are new believers. क्या करें गुरुजी, क्षमा करें। I know they are new believers. तो आप नरक जाओगे, सभी लोग स्वर्ग जाएंगे। Hallelujah. हालेलुया। We love you. We love you. We हम love आपसे you. बहुत प्रेम करते हैं। We love you. That's why I came to the all the way my way from my state to here. हम आपसे प्रेम करते हैं क्योंकि आपने हमें बुलाया इस जगह पे। Hallelujah. I love this pastor. मैं साथ ही साथ ये मुझसे प्रेम करते हैं, मैं इनसे भी प्रेम करता हूं। Hallelujah. Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु। So then he understand 14 verse 14. Go ahead. What 14? आइए हम 41 पद को पढ़ 14 40। अच्छा, हम 14 पद को हम पढ़ेंगे। Go ahead. Read. जब प्रेरितों ने जो यरूशलेम में थे सुना कि सामरियों ने परमेश्वर का वचन मान लिया है, तो पतरस और यूहन्ना को उनके पास भेजा। उन्होंने जाकर उनके लिए प्रार्थना की कि वे पवित्र आत्मा पाए। Wait. रुकिए। The Peter and John came to the city. और जब पतरस और यूहन्ना ने सुना कि सिमोन के द्वारा इस नगर में बहुत
अच्छे चमत्कार के काम हो रहे हैं, तो ये दोनों आगे सिमोन और when the Philip came to that city, और जैसे ही जो पतरस और यूहन्ना सामरिया नगर में, और जब लोगों के लिए जब प्रार्थना किए दोनों, and the people are filled by the Holy Spirit, तो जैसी प्रार्थना किए गए लोग पवित्र आत्मा की सामर्थ से भर गए। Hallelujah! Praise the Lord, praise the Lord. Praise the Lord, praise the Lord. My dear friends, Rakama Sotoria, Hallelujah. Rimana Shenderia Bana आइए प्रार्थना करें गंभीर। Hallelujah, hallelujah, hallelujah. So, my dear friends, you need a miracle, you need everything. मेरे प्रिय मित्रों, हर एक दिन हमारे जीवन में चमत्कार होंगे, हर एक दिन हमारे जीवन पे परमेश्वर अलौकिक काम को करेगा। Then also you need the power of the Holy Spirit. जब हम पवित्र आत्मा की सामर्थ से भरेंगे, If there is no power of the Holy Spirit, nothing will be happening in our life. यदि हमारे जीवन पे पवित्र आत्मा का अभिषेक है, अभिषेक नहीं है, कुछ भी नहीं हो सकता। Randa Sekeria Mamana Danana. You need a power of the Holy Spirit. हमें पवित्र आत्मा की सामर्थ की जरूरत है। Otherwise you lose your faith, you lose your blessings. नहीं तो हम आशीष को खो देंगे। हम एक ऐसी Lord and Savior. क्योंकि यीशु मसीह नासरी हमारा उद्धार करता और हमारा बचाने वाला है। Then you will be obey His word. जब हम उसके वचनों को जब मानते हैं, उसकी आज्ञा में चलते Then हैं, you will take the baptism. जब हम बपतिस्मा ले लेते हैं, Then you will filled by the Holy Spirit. तब हम पवित्र आत्मा की सामर्थ में परिपूर्ण How होते many are हैं। getting ready right now? कितने लोग इस बात के लिए तैयार हैं? Are you ready for the filled by the Holy Ghost and baptism? क्या आप तैयार हैं कि आप पवित्र आत्मा का पानी का बपतिस्मा पाएं और साथ ही साथ पवित्र आत्मा का भी बपतिस्मा पाएं? Don't fear about anybody in this world. मेरे प्रियो, किसी से भी ना डरे इस हॉल के अंदर, Because God is with you always. क्योंकि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह सदा आपके साथ हैं। And we will pray for you about that, your life. जब आप अपने जीवन के लिए प्रार्थना करें, So then the guy sees all these guys are having a Holy Spirit. तो ये जो पतरस और यूहन्ना ने देखा कि लोग पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो रहे हैं। So this was watching like this from like this wall, and he was. प्रभु यीशु मसीह इस्तेमाल कर रहा था कि लोग पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होते चले जाएं। That people are getting joy and happy. अरे पवित्र इन लोगों के अंदर में, सामरिया के अंदर में, लोगों के अंदर में पवित्र आत्मा का सामर्थ और आनंद आके ठहर गया था। When I was doing miracles, there nothing is there. और जब परमेश्वर का चमत्कार इनके जीवन पे होने लगा, तो जादूगर का कोई जादू काम भी नहीं करने लगा। Hallelujah! हालेलुया! So there is only one name under this world. तो इस पृथ्वी के ऊपर केवल एक ही सामर्थी नाम है, To save you, to bless you, to get you in the heaven back. हमको बचाने वाला, हमको धार देने वाला, जो फिर से दोबारा आने वाला, वो यीशु मसीह का नाम है। That name is the Jesus Christ of Nazareth. और उसका नाम यीशु मसीह नासरी है। Hallelujah! Hallelujah! Glory to the name of Jesus. यीशु मसीह के नाम को महिमा और महिमा। Oh, hallelujah! धन्यवाद, हालेलुया, हालेलुया, Praise the Lord! Hallelujah! There is no name other's name, sir. और कोई दूसरा नाम नहीं इस नाम के आगे। Every आशीष के ऊपर आशीष, 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 दबादम सब आशीष पाने लगे। Hallelujah! हालेलुया! You need that kind of blessings people are getting over here. क्या आप जो सामरिया के जो लोग थे, जैसे उन्होंने आशीष पे आशीष, आशीष पे आशीष पाया, आप तैयार हैं? You know, listen, my friends. सुनिए मेरे प्रिय मित्रों, So before the Jewish people hate the Samaritans. इससे पहले मेरे प्रियो कि इसे जो सामरिया के लोग इससे मिलते जादूगर से, Jewish people hating the Samaritans. हाँ, इससे पहले मेरे प्रियो ये पहले कैसे थे? सुनिए, पहले कैसे थे? ये जो यहूदी लोग और सामरिया के लोग जो थे, पहले इन यहूदियों से घृणा करते थे, इससे नफरत करते थे। No. Jewish people are hating Samaritans. जो यहूदी लोग हुआ करते थे, इन सामरी लोग से नफरत करते थे। But God loves Samaritans. लेकिन मेरे प्रिय, एक समय ऐसा हो गया पवित्र आत्मा की सामर्थ से कि ये दोनों जो कौम थे वो आपस में एक दूसरे से प्रेम करने लगे। But Jewish people only following religion. क्योंकि ये जो And He will save you and guide you and bless you. इसलिए किसी भी रीति धर्म, किसी भी बनाए हुए रीति रिवाज के पीछे ना चले। यदि चलना है तो परमेश्वर के पीछे चले। हालेलुया। रीति रिवाज लोगों को नहीं बचा सकता है, धर्म किसी को उद्धार कर ही नहीं सकता। यदि उद्धार कर सकता है तो एक ही है, जिसका नाम यीशु मसीह नासरी है। Hallelujah!
Hallelujah. You're getting Hallelujah. people. Hallelujah. These people came 100% tonight. These people came back 100% tonight in our words. आज की रात्रि आप सभी लोग हम जान सकते हैं आप हमारे साथ में हैं। So first day only 50%. जो पहला दिन था वो केवल आप 50% हमारे साथ थे। And next meeting 70%. फिर उसके बाद जो दूसरी जो हुई आप 70% में। And this morning meeting 90%. आज की जो सुबह की जो आराधना हुई उसमें आप 90% आए। And tonight is 100%. आज की रात्रि आप 100% आ गए हैं हमारे साथ में। You maybe never lose this blessing, sir. सुनिए इस आशीष को आप कभी भी मत खोइएगा। Because I will please give me the Holy Spirit. और ये जो जादूगर कहता है, जादूगर जाके पतरस से यूहन्ना से कहता है मैं तुम्हें पैसा दे रहा हूँ मुझे अभिषेक दो। And Peter said to him, Peter and John said that, Peter the guy. तो पतरस और यूहन्ना ने क्या कहा? So keep all your money in your pocket. अपने पैसा को अपना झोला में जेबा में डाल। So your heart is not clean. जो तेरा जो हृदय है वो सही नहीं है, सच्चा नहीं है। Your mindset will be not right. तेरा जो मन है उसमें कपट है। So then you change your mindset. अपने मन को पहले बदल, अपने हृदय को बदल, मन का परिवर्तन कर। And then ask God and He will give you Holy और Spirit. परमेश्वर से इस पवित्र आत्मा को, इस अभिषेक को मांग और यही परमेश्वर तुझको पवित्र आत्मा का अभिषेक देगा। Then what he replied, you know what he replied? तो पता है ये जादूगर क्या उत्तर दिया? So I don't do that, you do for me. तो बोलता है नहीं तू मैं नहीं करूंगा, तू मेरे लिए कर। Some people are like that today. सुनिए आज के जो लोग हैं इसी प्रकार से करते हैं। God tried to give the Holy Spirit. परमेश्वर आपको पवित्र आत्मा देता है। And over here, और जब आप यहाँ पे परमेश्वर की आराधना करेंगे, then when you are listening the word, और जब परमेश्वर के वचनों को सुनना प्रारंभ करेंगे, then you feel by the Holy Spirit. तब आप पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाएंगे। Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Come on, dance with me. Hallelujah. Hallelujah. ये dance नहीं कर रहा यार। इनको करवा देते हैं। Hallelujah. हालेलुया। Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड। And I will share about one more word. एक और मैं वचन प्रचार करूंगा The book of Daniel. दानियल की पुस्तक से। Book of Daniel. दानियल की पुस्तक से। Hallelujah. हालेलुया। And chapter 11 verse 32. और हम पढ़ेंगे उसका 11वां अध्याय और उसके 32 पद को। Hallelujah. हालेलुया। And I am going to read 32. 11:32 दानियल की पुस्तक। Who you know the Lord and they will do the miracles and wonderful things. Who you know the Lord. क्या आप परमेश्वर को जानते हैं? So how do you know over the people? तो जब वो लोगों के लिए प्रार्थना कर रहे थे, They done more miracles more than Jesus. आपको पता है ये जो यूहन्ना थे, प्रेरित थे, ये लोग प्रभु यीशु मसीह से भी ज्यादा चमत्कार को कर रहे थे। Hallelujah. हालेलुया। That kind of blessings you got. कैसे आशीष परमेश्वर की चाहिए? That kind of blessings you need. You don't sit in the home and sending money. यदि किसी भी प्रकार की आशीष चाहिए तो अपने घर में मत बैठिए। So you will be with in His presence. परमेश्वर के उपस्थिति में जुड़ जाइए। Then you will be God blessings. तब आपको परमेश्वर आशीषित करेंगे। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। When you are hearing His word and it's come to be faith. यदि आपको चंगाई चाहिए तो विश्वास के साथ आइए। Hallelujah. हालेलुया। Praise the Lord. प्रेज गॉड। దేవునికి స్తోత్రం. Do you understand? దేవుడి స్తోత్రం हालेलुया करता हुए। Come on. Hallelujah. हालेलुया। Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड। So I'm speaking in my own language. Do you understand? 10 मिनट आपके सामने बांटना चाहूंगा। Hallelujah. हालेलुया। There is a man in the Bible. एक बाइबल में एक परमेश्वर का दास है। So he went to the prison. जेल में गया था। वो जेल के अंदर चला गया। So he had a vision from the God. और वो परमेश्वर से एक दर्शन को देखा। And when he was 9 years old. और वो 9 years old. I think he's 9 years old. ये मुझे लगता है कि 9 साल का बेटा है। So the God was spoke to him, show the visions. You will be great to the nations. और इस लड़के के साथ परमेश्वर ने बात किया दर्शन में कि तू एक दिन एक महान कहलाएगा एक देश में। So you will be feed every nation and every people. और तू हर एक देशों के लिए आशीष का कारण होगा, लोगों के लिए आशीष का कारण होगा। So then he realized he seen the God's visions.
और ये देख पाया परमेश्वर के दर्शन को, and every family members bow down before him, और जाके अपने परिवार के सब लोगों की ये बातों को बता दिया। and the father said, और पिता ने इस लड़के से कहा, so I bow down before, don't kill him and sell the तो लेकिन slave. एक लड़के ने इसके भाई ने कहा, नहीं नहीं नहीं, इसको हम मारते नहीं, एक काम करते हैं, हम इसको बेच देते हैं। So they sold it like a slave, तो वो एक दास के रूप में देश में चला गया, and he went to the Egypt, और वो मिस्र में गया, and he's working in our home. और ये जो लड़का था जो दर्शन को देखा, जब ये गुलामी में गया तो एक घर में नौकर का काम कर रहा था। So the God was with him in that house. लेकिन इस लड़के के साथ परमेश्वर साथ था, दास के रूप में भी। Where he may be go, God is with him always. अरे इस लड़के के साथ तो परमेश्वर हमेशा था। So if God's presence want like that in your life, क्योंकि वो ये जो लड़का था, मेरे प्रिय परमेश्वर की उपस्थिति को हमेशा अपने जीवन में चाहा। if you want like that presence of the God, यदि आप इस लड़के के समान परमेश्वर की उपस्थिति में रहते हैं, you must stay in His word and listen it from Him. तो उसके वचन को जब थामे रहते हैं, उसकी उपस्थिति में आप बने रहते हैं। You must get ready every time to God was speaking to you. और आप इस बात के लिए हमेशा तैयार रहते हैं कि परमेश्वर मुझसे बोले और बातचीत करे। That God was trying to speak to you sometimes. लड़के के द्वारा परमेश्वर ने मेरे घर को आशीषित किया है। Hallelujah. Hallelujah. Where He may be go until today. और जो कुछ आप आज ये कर रहा, Where you may be go until today. आज जो कुछ भी आप कर रहे हैं, You are working in the office. आप हो सकता है कि आप ऑफिस में काम कर रहे हो। Bless your office. परमेश्वर आपके कार्यालय को आशीषित You करेगा। are working as a business. आपको बिजनेस को उद्योग को आशीषित कर रहा। God will bless your business. परमेश्वर आपके बिजनेस को आशीषित कर The रहा। owner will be recognizing you like a Joseph. और ये जो घर का मालिक था, ये यूसुफ को पहचान लिया कि इसके साथ परमेश्वर है। And the owner will be respect you, lift you up. और परमेश्वर ने इस लड़के को आदर किया और मेरी प्रिय इस लड़के को ऊपर उठाया। So then He will lift you up like that, Joseph. हाँ, आपको भी परमेश्वर मेरे प्रिय ऊंचे स्थान पे लेके जाएगा, जैसे यूसुफ को लेके गया। When the God was blessing in our life, जैसे ही परमेश्वर आपके जीवन को आशीषित करता है, and they will also try to destroy your तो life. आपको जो शैतान है नाश करने को चाहता है। So when the devil is came like that, his wife. मैं आऊं, So if you are doing a sin, you're doing it against God. यदि आप पाप करते हैं तो इसका मतलब है आप परमेश्वर के विरोध में खड़े होते हैं। So if you want to like that, क्या आप ऐसा करना चाहते हो? come on. बोलिए, क्या आप ऐसा करना चाहते हो? Hallelujah. हालेलुया, Praise the Lord. प्रभु की स्तुति हो। We do not do wrong thing against God. कभी भी परमेश्वर के विरोध में बलवा ना करें। You know what He did, good thing, but good thing is a God to bad unto Him. बहुत बार हम सोचते हैं हम अच्छी चीजें कर रहे हैं, लेकिन वो परमेश्वर के लिए बुरी है। No. So वो अच्छा करने के लिए गया था, लेकिन उसका साथ बुरा हुआ, जेल में गया। हाँ, लेकिन ये लड़का तो भलाई करने के लिए इस यहाँ पर गया, भलाई करने के लिए इसके मालिक ने इसको उठाया, लेकिन भलाई के बदले इस लड़के को बुराई मिला। When he was went to jail, और जब ये जेल में चला गया, so the God is also with him over there. तो इस जेल के अंदर भी परमेश्वर इसको उत्तर दे रहा है और यहाँ पर भी परमेश्वर है। The officer of the jail, or the Joseph. तो जो यहाँ का जो जेलर था, वो सारा अधिकार और सारा कार्यभार एक बंदी को इसने यूसुफ को दे दिया। Why he was given like that? क्यों ये जो जेलर है सारा अधिकार यूसुफ को दे दिया बंदी गृह में जो है? The jailer is not a Christian or a Jewish. क्योंकि ये जो जेलर है ये ना तो यहूदी है ना तो मसीह है। So but he recognized he is with God. God is with him. क्योंकि इसने पहचाना कि यूसुफ के साथ परमेश्वर रहता है। Hallelujah. हालेलुया। So when you are in your office, जब आप अपने ऑफिस में होंगे, the people will be recognized. Your owner, your boss will be recognized. You are the child of God. और जो आपके अधिकारी होंगे वो आपको पहचानने पाएंगे कि परमेश्वर आपके साथ रहता है। Do you understand what I'm saying? क्या आप समझ रहे हैं कि हम क्या बोल रहे हैं? Then we are working in the fields. जब आप अपने खेतों में काम करेंगे, The God was blessing your fields. तो आपके खेत को, आपकी खेती बाड़ी को परमेश्वर आशीषित करेंगे। And surrounding people understand that God is with you. और आसपास के लोग पास में किसी भी प्रकार का नलकूप बोरवेल था ही नहीं। And this guy have only 2 acres land. He's a believer of our church. He's a believer of our church. He's have 2 acres land. Only 2 acres. He is given. No, he have a 2 acres land. और इसके पास 2 एकड़, एक विश्वासी के पास 2 एकड़ जमीन था।
So one day he asked me, Pastor, please pray for my land. तो एक दिन वो विश्वासी आया और आकर कहता है कि पास्टर चलिए और मेरे उस भूमि में प्रार्थना कर दीजिए। So I asked him what I need to pray for that. तो मैंने उससे पूछा कि क्यों आपको प्रार्थना की जरूरत है? So he said, there is no water. I have only 2 acres land. There is no water in my land. हाँ, और उसने कहा कि मेरे जो खेत के आसपास कोई भी पानी का स्रोत नहीं है, लेकिन दूसरी जगह है। The land is waste years and years. और क्योंकि ये जो भूमि है फालतू की खराब पड़ी जा रही है, कई सालों से इसमें कुछ हो भी नहीं रहा। I am believing word of God. If you pray, the God was sent the water over there. तो मुझे स्मरण आया कि परमेश्वर का वचन कहता है यदि तुम प्रार्थना को कभी भी सफल हुए नहीं। Surrounding people done many bore wells, but there is no water. हर एक चारों तरफ बहुत से बोरवेल थे, लेकिन इसके पास एक भी पानी का स्रोत था ही नहीं। So when I seated in the church and I'm praying for about him, और जब मैं चर्च के अंदर में बैठ के प्रार्थना कर रहा था इस भाई के लिए, God showed me and go and pray and do the water well in the behind the mountain. और परमेश्वर ने near the mountain. तो परमेश्वर ने जब मैं प्रार्थना कर रहा था चर्च के अंदर, तो परमेश्वर ने मुझको एक बात को दिखाया कि जाओ और उस पहाड़ के पास में, उस पहाड़ के किनारे पे वहां पर एक बोरवेल किया जाए जिससे पानी निकलेगा। Then we started calling the borewell guys and they came and they started the working on the well. हाँ, तो जब प्रार्थना किया गया उसके बाद इस व्यक्ति ने बोरवेल वाले को फोन किया कि आओ और यहाँ पर एक बोरिंग किया जाए। In 100 feet we got the full of the water. और आपको पता है जैसे ही 100 मीटर की खुदाई हो, 100 मीटर के अंदर में ही परमेश्वर ने भरपूरी के साथ वहां पे पानी दिया। Hallelujah. So surrounding people gone 300 feet for it's impossible. Your money is waste. They say. अरे भाई यहाँ पर पानी निकल ही नहीं सकता, बोर हो ही नहीं सकता, तुम्हारा पैसा खराब चला जाएगा, इसलिए अपने पैसे खराब मत करो, ऐसा कहा कि इस भाई से। But God. परंतु परमेश्वर। But people said there is nothing. लोगों ने कहा कुछ हो ही नहीं सकता। But God says, परंतु परमेश्वर कहता है, go ahead, everything is there for you. और जाओ वहां पर सब कुछ मिलेगा। Hallelujah. Hallelujah. If somebody says there is no nothing, अरे कुछ लोगों ने कहा वहां तो कुछ हो ही नहीं सकता। you know, God was made everything in this. There is nothing. परमेश्वर ने हर एक जगह ना नहीं बनाया। No. So there is nothing before in this world. परमेश्वर God was made everything. परमेश्वर के लिए कोई भी बात असंभव नहीं है इस पृथ्वी के ऊपर में। परमेश्वर ने हर एक चीजों को इस पृथ्वी के ऊपर बनाया है। So I will tell you. So इधर कुछ दिख रहा है मेरा, आपका पास कुछ दिख रहा है, शून्य है ना इधर। ये शून्य में सब कुछ बनाने वाला वही शून्य में बोलता है वो लोग उधर कुछ भी नहीं है, वही शून्य में सब कुछ आपको बना के दे। कुछ संभव है। Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. If you want to see only spiritual eyes, केवल आप देखना चालू करें अपनी आत्मिक आंखों से। but God is with you on all the ways. परमेश्वर आपके साथ सदैव है। All the time. हर एक समय। If you believe, shall you receive. यदि आप विश्वास करते हैं तो उसे ग्रहण करें। Again, my friends. मैं एक बार फिर से आपको कहता हूँ। Genesis chapter 21. Genesis chapter 21. उत्पत्ति की पुस्तक उसका 21 and verse 15 और उसके 15 पद को पढ़ेंगे। उत्पत्ति उसका 21 और 15 पद। 15 and 16. Go ahead. Yeah, go ahead. जब थैली का जल समाप्त हो गया तब उसने लड़के को एक झाड़ी के नीचे छोड़ दिया और आप उससे तीर भर के टप्पे पर दूर जाकर उसके सामने यह सोचकर बैठ गई मुझको लड़के की मृत्यु देखनी ना पड़े। तब वो उसके सामने बैठी हुई चिल्ला के रोने लगी। परमेश्वर ने उस लड़की की अब्राहम से वादा किया है कि मैं तेरे पीढ़ियों को आशीष करूंगा। So the Sarah also sometimes disobedient and believing God's word. और जो अब्राहम की पत्नी जो सारा थी वो बहुत बार परमेश्वर की नहीं सुनी, वो अनाज्ञाकारिता करती रही। When God was speaking to the Abraham, I will give you children. लेकिन परमेश्वर ने अब्राहम के साथ वाचा बांधा था कि मैं तुझे संतान की आशीष दूंगा। Sarah was laughed a lot. लेकिन वो जो सारा थी परमेश्वर के इन बातों पर बहुत बार हंसी। So when she getting late at 25 years because of laughing. और वो ये कहती है मैं तो बूढ़ी हो चुकी हूँ, एक ऐसे होगा इसलिए हंसती थी। So that's why she was get the child after 25 years. लेकिन परमेश्वर ने इसको 25 साल के बाद
शैतान की आशीष दिया। Because of her disobedience, इसके जो सारा के अनाज्ञाकारिता के कारण, so it was late. इसीलिए बहुत विलंब हुआ। After 25 years, she got blessing. 25 साल के बाद इस महिला सारा को परमेश्वर ने आशीषित किया। Until came to obedience spirit. अब तक इसके साथ संतान उत्पन्न हो जाए। In those days, the people of Israel need children. If you have a more children, you have more blessings. They think like that. क्योंकि उस समय जो इजराइली लोगों की ये सोच थी, जितनी ज्यादा संतान उतनी ज्यादा आशीष। So, but their mindset is not motivated like that. The mindsets are motivated like that. The mindsets. उनका दिमाग ऐसा सेट कर दिया गया था। इनके दिमाग में केवल यही बसा हुआ था कि जितने ज्यादा बच्चे उतनी ज्यादा आशीष। ये इंडिया में भी ऐसे चलता है। बहुत सारे लोग ऐसे ही सोचते हैं। Hallelujah. Hallelujah. If you don't have a children, nobody will be face you in the morning. हाँ, बोले कि यदि हमारे पास संतान नहीं होंगे तो हमने पड़ोसी को, परिवार को क्या मुंह दिखाएंगे? No, they are not facing in the morning. If somebody don't have children, they are coming unto the home, and people are getting back into their house back. You understand? Yeah. ये जो बच्चे जो रहता है ना, उनका मुंह देखने का कोई इच्छा नहीं करता। जो स्त्रियां जो बांझ, मेरे शरीर की अवस्था तो बच्चा पैदा करने का है ही नहीं, इसलिए हंसती थी। So God will be raised the dead people. The God will be not give the children. परमेश्वर मृतक लोगों को भी खड़ा कर सकता है, तो क्या इस स्त्री, बूढ़ी स्त्री को परमेश्वर संतान नहीं दे सकता? And she done a mistake to send Hagar to the Abraham. ये मेरे प्रियो, इसको कुछ भ्रम हो गया, इसलिए इस हजीरा और अब्राहम को इसने मेरे प्रियो एक संबंध में डाल दिया। Then one guy came, his name is Ishmael. तो उसके द्वारा एक संतान उत्पन्न हुआ जिसका नाम इस्माइल रखा गया। And this lady was getting proud be to her owner. और इसलिए जो हजीरा थी बहुत ही फूल गई और फूल के घमंड हो गई और सोचाती थी इस घर में मुझको अब सम्मान मिले और पत्नी का अधिकार मिल जाए। And about her disobedient spirit, इसके जो अनाज्ञाकारिता का जो आत्मा था और अनाज्ञाकारिता की जो बातें थी, and she went she out of the home. इसलिए इसके घर के मालिक ने इसको घर से भगा दिया। And she is in the desert and she is crying out to God. और ये जाके मरुभूमि में जाके रो रही है। But God not listen her prayer. लेकिन इस पे स्वर्गदूत आया और हजीरा से कहता है, What happened to you? क्या तू कर रही है? Why are you doing over here? What are you doing तू over यहाँ पे here? क्या कर रही है इस मरुभूमि में? So why you are disobedient to your owner? क्यों तू अपने घर के मालिक से तूने क्यों अनाज्ञाकारिता की, क्यों उनके साथ छलावा किया? So she is not replying, but God was promised to her and opened her eyes. लेकिन मेरे प्रियो, इस हजीरा ने किसी भी प्रकार का उत्तर नहीं दिया इस स्वर्गदूत को, लेकिन इस स्वर्गदूत ने एक प्रतिज्ञा किया इन लोगों से। The angel was opened her eyes and see the water over there. हाँ, और यहाँ पर परमेश्वर ने इस स्वर्गदूत ने इसके आंखों को खोला और ये देखने पाए कि यहाँ पर एक पानी है। Before she have eyes also, she have eyes. हमारे पास आंख है, but God was opened her spiritual eyes. परंतु जो परमेश्वर है वो हमारी आत्मिक आंखों को खोलता है। So there is nothing, something is there. लेकिन यहाँ पर कुछ नहीं था, लेकिन जब इसकी आंख खुली तो यहाँ पर पानी आ गया। She is crying out, but God was showing the water over there. जब ये रो रही है तो यहाँ पर चले गए, इसलिए हम मर जाएंगे। So we don't have nothing, we'll be dying tomorrow. हमारे पास तो कुछ है ही नहीं, इसलिए हम मर जाना चाहते हैं। But God says, my dear परंतु परमेश्वर कहता है, मेरे प्रिय लोगों, everything will be there. मैं तुम्हारे लिए हर एक चीजों को करूंगा। You believe God. यदि तू मुझ पर विश्वास करता है, Believe God. यदि तू मुझ पर विश्वास करता है, Faith on Him. तो मैं तेरे लिए सारी व्यवस्था को करूंगा। Don't see your situation. तू अपने परिस्थितियों को मत देख, See God. परमेश्वर को देख, See His blessings. उसकी आशीषों को देख, Then He will be bless you. तो आप आशीषित होंगे। Hallelujah. हालेलुया। You will get every blessing. आप हर एक आशीषों को In पाएंगे the name of Jesus यीशु Christ. मसीह के नाम में। How this lady got the blessing in the desert? कैसे इस महिला ने मरुस्थल में परमेश्वर की आशीष को पाया? She was decided to die. There is no water in the desert. इसने इस बात को सोच लिया, निर्णय किया कि इस मरुस्थल में कोई भी पानी नहीं है, इसलिए मैं मर जाऊंगी। So, but she was not died. लेकिन ये नहीं मरी। You know what is going on in Dubai and United Arab Emirates right now?
आपको पता है जो इस समय दुबई पे रहते हैं, अरब केवल एक आशीष है, लेकिन हमारे पास बहुतायत की आशीष है। पहली आध्यात्मिक आशीष है मेरे प्रियो, फिर भौतिक आशीष है। So they have only financial blessings. कि उनके पास जो दुबई में अरब है, उनके पास केवल पैसों की आशीष है, लेकिन we have a spiritual blessing. परंतु हमारे पास मेरे प्रियो आध्यात्मिक स्वर्ग की आशीषें हैं। Hallelujah. What kind of blessings you need? हमको किस प्रकार की आज आशीष की जरूरत है? So we need two kind of blessings. हमको दो प्रकार की आशीष की जरूरत है, Spiritual and financial. पहले है आध्यात्मिक आत्मिक आशीष, स्वर्ग की आशीष, और दूसरी है पैसों की आशीष। Hallelujah. हालेलुया। Every blessing we need. हर एक आशीष की जरूरत है हमें। Every good deed, every good blessings come from God. हर एक अच्छी चीजें और हर एक अच्छी आशीषें स्वर्ग के पिता परमेश्वर की ओर से आती है। Only you need to believe the word of God. हमें केवल जरूरत है परमेश्वर के वचन को You must ठाने की। believe Jesus Christ is your Lord and आपको Savior. जरूरी है कि प्रभु यीशु मसीह नासरी के ऊपर आप विश्वास करें। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। My dear friends, मेरे प्रिय मित्रों, when the time came, लेकिन एक समय आया, God was sent from the kings. ओ परमेश्वर ने राजा को उसी स्थान पे भेजा। So some of the king's servants came to him. और जो राजा का जो मेरे प्रिय वहां पर दास थे, वो राजा अपने दास को उस जेल में भेजता है। I don't have much time to tell everything, but I'll tell you shortly. मेरे पास समय नहीं है कि मैं बहुत ज्यादा बोलूं, इसलिए मैं बहुत ही शॉर्ट टाइम में बोलना चाह रहा हूँ। So they came and they prayed. They get him to the king before the और king. ये दास लोग आए बंदी गृह में और यूसुफ को लेके राजा के सामने खड़ा कर दिया। And they questioned to this guy, I have a dream. Please explain. और राजा कहता है कि मैंने एक सपना देखा, कृपया उस सपने का अर्थ बता। My dear friends, in that kingdom, so many witchcraft people, so many wise people, they can't explain the king's dream. और मिस्र के राजा के राज में बहुत सारे लोग जादूगर थे, बहुत सारे लोग टोना करने वाले थे, बुद्धिमान लोग थे, लेकिन राजा के सपने के अर्थ को नहीं बता सके थे। But only Joseph have a God's wisdom and God's the spirit. लेकिन यूसुफ के पास केवल परमेश्वर की आत्मा, ज्ञान और बुद्धि की आत्मा थी। So some इसी के this is the last word for me tonight. 41, 42. Genesis 41, 42. which Hallelujah. which chapter? Genesis chapter 41 and verse 42. 41 अध्याय उसका 42 पद, उत्पत्ति 41-42। 4:1 and 4:2. तब फिरौन ने अपने हाथ से अंगूठी निकाल के यूसुफ के हाथ में पहना दी और उसको बढ़िया मलमल के वस्त्र पहनवा दिया और उसके गले में सोने की जंजीर डाल दी और उसको अपने दूसरे रथ पर चढ़वाया और लोग उसके आगे आगे यह प्रचार करते So praise him, hallelujah. और मेरे प्रियो लोग महिमा करने लगे। So praise him. So where they are praising, not praising is their king. In that kingdom, उनका राजा के लिए वो लोग ये महिमा नहीं दे रहे थे, महिमा नहीं दे रहे थे, जोसेफ को महिमा दे रहे थे। हालेलुया। Do you understand? आप समझ रहे हो? Thank you, Lord. Praise the Lord. धन्यवाद प्रभु आपकी स्तुति। Praise the Lord. Praise the Lord. And read the verse 33. Read the word same. आइए हम पढ़ते हैं उसके 31 पद को। I'm finishing right now. मैं खत्म कर रहा हूँ जल्दी से। Hallelujah. हालेलुया। So 33, 41, 33. Read that. 41 का 35, 34। Yeah. इसलिए जब फिरौन किसी समझदार और बुद्धिमान पुरुष को ढूंढ करके उसे मिस्र देश पर प्रधानमंत्री ठहराए। So where he came from? He came from the jail. तो ये जो यूसुफ था कहाँ से आया? जेल से आया। She brought from jail. ये जेल से लाया गया। And then he became the prime minister. और ये बन गया प्रधानमंत्री। Hallelujah. 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 And then people are shouting and king gave his chain and his ring to him. और मेरे प्रिय लोग चिल्लाने लगे, महिमा करने लगे और इस राजा खड़ा हुआ अपने अंगूठी को निकाला, चैन को निकाला और डाल दिया यूसुफ के गले। And they are praising Joseph. कुछ लोग आपका अपमान करते हैं ना, कोई निराश नहीं हो जाइए। वो दिन आएगा, वही लोग तुमको महान कहते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया।
देखिए एक समय ऐसा आ गया कि यूसुफ को लोगों ने अपमान किया, उसको जेल में डाल दिया, उसको बंदी गृह में डाल दिया, लेकिन परमेश्वर ने एक समय लेके आया कि जो लोग उसको अपमान किए थे, जो लोग उसको जेल में डाले थे, परमेश्वर उसको गुलाम से प्रधानमंत्री तक की यात्रा पे लेके आ गया। आमेन, हालेलुया। Where he worked, that home guy, he is the security guard right now. Hallelujah. Rebe shekeria mamandara. पहले एक सुरक्षा कर्मचारी था, लेकिन कैसे एक मेरी प्रियो एक जेल प्रहरी के लिए बन जाता है। No. I will tell you. पहला जो ये yeah, go ahead. You're correct. So he was worked before that guy, and that guy came to protect this Joseph like a warrior. He's standing before the Joseph. सुनिए, Joseph was standing there. पहले Praise the Lord. प्रभु की स्तुति हो, Praise the Lord. प्रभु की स्तुति हो। Hallelujah. 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 धन्यवाद के साथ धन्यवाद। Go ahead. Hallelujah. Go ahead. See, I will pray for the people. आप रुकिएगा, आप जाइएगा नहीं, आपके लिए चिंता मत कीजिए, आपके लिए भोजन की व्यवस्था है, आप भोजन करके जाइए। We are not going so long. अब हम बहुत देर नहीं करेंगे, बस थोड़े समय में खत्म करेंगे। Hallelujah. हालेलुया। धन्यवाद के साथ स्तुतिया आपकी स्तुति करते हैं। We praise you, Lord. आपकी स्तुति। Lord, I thank you so much, each and everyone over here. परमेश्वर पिता धन्यवाद देते हैं। Bless each and everyone. परमेश्वर हर एक को आशीषित Bless each करते and हैं। everybody. हर एक को आशीषित करते हैं। From the children to elders. पिता बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक को। Each and everything will be blessed in their lives. हर एक जीवन की जो भी जरूरत है, Their जीवन में family आने का life, है। their jobs, and their business, their handworks.
परमेश्वर पिता इनके परिवार में, इनके हाथ के कामों में, इनके बिजनेस में, इनकी नौकरियों में In the name of Jesus Christ. यीशु मसीह के नाम में आशीष को Every बोलते हैं। corner they will be blessed. हर एक जीवन के भाग में प्रभु इनके जीवन In के the आशीष name दें। of Jesus Christ of Nazareth, with the power of the Holy Spirit. प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, The power of the Holy Spirit. पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के The द्वारा mighty anointing upon them in the name of Jesus. परमेश्वर पिता आपकी स्वर्गीय सामर्थ पहुंचाए They इनके may जीवन में। receive every blessing from you. और एक आशीष इनके जीवन में। Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. So they came fully and they obey you. Amen. Hallelujah. आप बहुत आशीषित हैं। Hallelujah. I thank God for you all. हम धन्यवादी थे आप सभी लोगों के लिए I thank God for the Pastor Vimlesh. और पास्टर विमलेश के लिए भी। इसको वाइफ को नहीं दिखाया मेरे को। अभी लेके जाऊंगा ना, अभी लेके जाऊंगा अभी आपको। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ। So I'm requesting you pray for him. मैं आप सब लोगों से निवेदन करता हूँ कि आप अपने पासवान के लिए मेरे लिए प्रार्थना करें। He is a very good brother and enjoyable brother. He's very nice. Hallelujah. Clap for your pastor. अपने पासवान के लिए ताली हो जाए। Hallelujah. प्रभु के लिए ताली हो जाए। Hallelujah. 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 Thank you so much and please pray for me. I have my wife. My wife's name is Subhashini. My daughter Shara and my son Joshua. He has well declared as a Christians in the government where no more any others. आप हमारे लिए प्रार्थना करें। पास्टर की पत्नी के ईश्वर आशीषित करेंगे एक अच्छे पिता के रूप में और एक अच्छे। So I'm traveling different state and different nations. और जब मैं दूसरे राज्यों में यात्रा करता हूँ और कई देश विदेश की यात्रा करता हूँ। You know my name is Johnson, right? You आपको understand? पता है जो प्रभु के दास का नाम है जॉनसन है। And please pray for me my travellings and every time. आप ये जो हमेशा यात्रा में रहते हैं कृपया अच्छे से आप इनके लिए भी And प्रार्थना we करें। will pray for you. और मैं भी आपके लिए प्रार्थना करता Thank you हूँ। so much. धन्यवाद प्रभु यीशु। God bless you all and you may be seated. आप बैठ सकते हैं प्रभु आपको बहुत आशीषित करे। Hallelujah. आप सब बैठ सकते हैं। Praise the Lord. Thank you so much sir. Yeah. Praise the Lord. Man of God, thank you so much for your coming in this church. We are blessed through. Amen. Amen. Thank you. I am blessed.